बहुत लोगों का सवाल ये है कि हमने एसआईआर का फॉर्म भरा, एसआईआर के फॉर्म में हमने नई फ़ोटो लगाई, सही नाम लिखा, सारी डिटेल हमने बिल्कुल सही भरी, उसके बाद भी जो नई लिस्ट आई है उसमें हमारा नाम गलत है। बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमने जो एसआईआर का फॉर्म भरा है उसमें हमने नई फ़ोटो लगाई है बिल्कुल करेक्ट की, सारी डिटेल हमने सही भरी है, तो मेरा वोटर आईडी कार्ड कब आएगा। बहुत सारे लोग इसके इंतज़ार में हैं कि हमारा नाम गलत था, हमारा नाम अब सही होकर के वोटर लिस्ट में आएगा। जो लिस्ट आई है ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें नाम हालांकि उनका गलत है। बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, एसआईआर का फॉर्म आया तो उस पर वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ था, उन्होंने भी फटाफट अपनी नई फ़ोटो लगाई और वो इंतज़ार में है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं था, हमारा वोटर आईडी कार्ड बन करके आ जाएगा। उनके पास वोटर आईडी कार्ड था नहीं, जब चुनाव आता तो उनके घर पे एक स्लिप मिल जाती और उस स्लिप और आधार के थ्रू वो वोट दे लेते थे। अभी वो इंतज़ार में है कि हमने एसआईआर का जो फॉर्म भरा है, अब एसआईआर के फॉर्म के बाद हमारा वोटर आईडी कार्ड घर पे बन करके नया आ जाएगा, इस इंतज़ार में बैठे हैं। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो एसआईआर हुआ था, एसआईआर इसलिए हुआ है, अपने नाम को बचाने के लिए ये एसआईआर हुआ है। एसआईआर इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जा करके शिफ्ट हो गए, वहाँ रहने लगे, तो शिफ्टिंग के लिए हुआ है ताकि वो यहाँ भी नाम चल रहा होगा और वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी नाम चल गया उनका, तो दो जगह पे नाम हो गया, तो वो फ्रेश हो जाए और एक जगह पे उनका नाम हो जाए। बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए, डेथ कर गए, उनका भी नाम जो है कि वोटर लिस्ट से कट जाए और फ्रेश हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जिनका वोटर आई कार्ड 4-4, 5-5 जगह नाम है, वो भी फ्रेश हो जाए, एक जगह हो जाए और नाम बचा रहे। ये जो एसआईआर हुआ था ये सिर्फ नाम बचाने और फ्रेश करने के लिए जो है एसआईआर हुआ है। जो एसआईआर का फॉर्म जिन लोगों ने सबमिट किया और इस इंतज़ार में है कि हमारा नया वोटर आईडी कार्ड बन करके आ जाएगा, तो उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन के आएगा। एसआईआर इसलिए हुआ था कि आपका नाम जो है कि बचा रहे लिस्ट में और आप जिंदा हैं, बाहयात हैं और आप जो है कि वहीं रह रहे हैं जहां का एसआईआर का फॉर्म आया हुआ है। अगर आप शिफ्ट हो गए हैं, वो फॉर्म जो है शिफ्ट के लिख करके अपने हाथ से कि मैं इस जगह नहीं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, उन्होंने सबमिट कर दिया और फॉर्म 8 वो भर रहे हैं ताकि उनका वहाँ से निर्वाचन कार्ड बन जाए जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब उसके अलावा लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया एसआईआर का, अब मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं था तो घर बन के आ जाएगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिसके पास सिर्फ इपिक नंबर है, वो इंतज़ार में है कि वोटर आईडी कार्ड घर आ जाएगा, तो उनका ऐसे ही नहीं आएगा। एसआईआर के फॉर्म से इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, गुम हो गया है या फिर कहीं आपका जल गया है, तो इस कंडीशन में आप फॉर्म 8 भरेंगे और अपने वोटर आईडी कार्ड को फिर से जो है दोबारा आप ऑर्डर करेंगे, उसमें नई फ़ोटो अपडेट करके, उसमें अगर कोई एंट्रीज़ आपकी गलत है तो उसको सही करके फॉर्म 8 भरेंगे, तब वोटर आईडी कार्ड आपका घर पे आएगा। इसके अलावा जिनका नाम नहीं है वो भी फॉर्म 6 भरेंगे, न्यू अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बीएलओ के थ्रू ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उनका नया वोटर आईडी कार्ड बन करके आएगा। इसी तरीके से जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनको भी फॉर्म 8 भरना होगा कि वो शिफ्ट हो गए हैं। अब इसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर शिफ्ट हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। अगर किसी को नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो उस कंडीशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड होंगे, वो अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। मगर ये बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जो एसआईआर का फॉर्म सबमिट किया है उसके सबमिट करने से नया वोटर आईडी कार्ड घर नहीं आने वाला है। अभी जो 6 तारीख लास्ट बताई गई है वो एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है और जिन जिन लोगों को नोटिस मिली है, जिनका कन्फ्यूज़न है कि हाँ उनके डिटेल्स मैच नहीं कर रहे हैं, वो 6 तारीख तक उनको जो है उसका रिप्लाई जवाब देना है और डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो सबमिट करना है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि नया फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि फॉर्म 8 भरने की लास्ट डेट 6 है, तो ये उसकी लास्ट डेट नहीं है। वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, चाहे वो शिफ्टिंग के लिए हो यानी फॉर्म 8 हो या फिर जो है आप उसमें कोई करेक्शन, कोई एंट्री करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए भी फॉर्म 8 है, उसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आप
फॉर्म 6 न्यू फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई 18 साल कंप्लीट हो गया या वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं, तो उसके लिए भी जो है वो फॉर्म 6 भरेगा। इसकी भी लास्ट डेट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये हमेशा भरा जाता है, आप इसको कभी भी भर सकते हैं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। इसी तरीके से अगर आपका जो गुम हो गया है वोटर आईडी कार्ड, सिर्फ इपिक नंबर है एसआईआर के फॉर्म में, तो भी आप उसको फॉर्म 8 के थ्रू आप दोबारा रीऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्जेस, कोई पैसा इसमें नहीं लगना है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जो एसआईआर हुआ है वो नाम को बचाने के लिए था, और फॉर्म 8 घर मंगाने के लिए है वोटर आईडी कार्ड। एंट्रीज़ कोई अगर गलती हो गई है, कोई करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे तभी घर पे आएगा। फॉर्म 6 न्यू अप्लाई करने के लिए भरेंगे तब नया बन के आएगा। एसआईआर का फॉर्म भरने से आपके वोटर आईडी कार्ड घर पे नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।